नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है राम संस्कृत क्लासेस। तो छात्रों, बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम के लिए हम लोग पढ़ रहे थे सब्जेक्ट संस्कृत, जिसमें हमने प्रथमा पाठ से त्रयोदशा पाठ तक के संपूर्ण पाठों के परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न एवं लघु उत्तरीय प्रश्नों का अध्ययन कर लिया था। उसी श्रृंखला को बढ़ाते हुए आज हम लेकर आए हैं चतुर्दशा पाठा, और यह संस्कृत पीयू संभाग 2 का अंतिम पाठ है और परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण पाठ यह है। इससे विगत परीक्षा में और आगामी परीक्षा में भी आने की काफ़ी संभावना रहती है और काफ़ी प्रश्न आते भी हैं। और इस वीडियो में जो प्रश्नों का संकलन किया गया है वो पिछली परीक्षा को देखते हुए प्रश्नों का संकलन किया गया है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इस पाठ में जितने भी प्रश्न संकलित किए गए हैं सभी महत्वपूर्ण हैं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। आइए शुरू करते हैं परीक्षा उपयोगी प्रश्न। जैसे कि पहला प्रश्न है, भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है। यह जो प्रश्न है कई बार विगत परीक्षा में भी आया है और आगे आने की संभावना भी है। तो भारतवर्ष में शास्त्रों की महान परंपरा है। किसके? शास्त्रों की महान परंपरा है। प्रश्न 2, कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं। तो कक्षा में शिक्षक महोदय प्रवेश करते हैं और संस्कृत के साहित्यकारों पर चर्चा करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, शिक्षक का अभिवादन कौन करते हैं। जैसे ही कक्षा में शिक्षक महोदय आते हैं तो छात्रगण उठ करके उनका अभिवादन करते हैं। तो अभिवादन कौन करता है? छात्रगण। शास्त्र क्या है? लघु उत्तरीय आ जाता है कि शास्त्र किसे कहते हैं। लिखिए, तो जो मनुष्यों के यानी शास्त्र वह है जो मनुष्यों को कर्तव्य एवं अकर्तव्य के विषय की शिक्षा प्रदान करे, वह शास्त्र है। यानी मनुष्यों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या उनका कर्तव्य है, क्या उनका कर्तव्य नहीं है, यानी ऐसी विषय की जो शिक्षा प्रदान करता है उसे शास्त्र कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 5 है, शास्त्र किसका उपदेश देते हैं। शास्त्र किस चीज़ का उपदेश देते हैं कि क्या उपदेश देते हैं। तो प्रश्न देखते हैं 5 कि प्रवृत्ति और निवृत्ति का उपदेश देते हैं कौन? शास्त्र। वेदों के रूप में शास्त्र कैसे होते हैं। तो वेदों के रूप में शास्त्र जो होते हैं वो नित्य होते हैं। कैसे होते हैं? नित्य, यानी शास्त्रों को नित्य कहा गया है और यह प्रवृत्ति और निवृत्ति का उपदेश देते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, शास्त्रों की रचना किसने की। तो शास्त्रों की रचना जो ऋषियों और मुनियों ने शास्त्रों की रचना की। सर्वप्रथम शास्त्र किसे कहा जाता था। षड वेदांगों को, जो सबसे पहले षड वेदांग थे उन्हीं को शास्त्र कहते थे। षड वेदांगों में शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये जो 6 वेदांग थे इन्हीं को सर्वप्रथम षड वेदांग और या अर्थात शास्त्र कहा जाता था। आइए प्रश्न नंबर 6 है, 9 षड वेदांग कौन कौन से हैं। जैसा कि अभी बताया, पहला है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। कभी कभी परीक्षा में पूछ लेता है वेद कितने हैं और दूसरा प्रश्न होता है वेदांग कितने हैं। तो लोग वेद और वेदांग में कंफ्यूज हो जाते हैं। वेदांग की जगह पर वेद, और तो वेद अंग यानी वेदों के जो अंग होते हैं वो होते हैं 6, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ठीक है, यानी 6 जो होते हैं वेदांग होते हैं और जो वेद होते हैं वो 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यदि वेद पूछता है तो 4 और वेदांग पूछता है तो 6। आइए फिर प्रश्न नंबर 11 है, उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान किस शास्त्र से होता है। तो शिक्षा शास्त्र से उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान होता है। शिक्षा शास्त्र का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन है। तो पाणिनि द्वारा रचित पाणिनि जो शिक्षा है वो शिक्षा शास्त्र का प्रसिद्ध ग्रंथ है। आइए इसके बाद प्रश्न नंबर 13 है, कल्प वेदांग
कल्प वेदांग किस प्रकार का ग्रंथ है? तो जो कल्प वेदांग है वो कर्मकांडी ग्रंथ है, यानी उसमें कर्मकांड ग्रंथ है। वह कर्मकांड कैसे करना चाहिए, कैसे आदि यज्ञोपवीत विवाह संस्कार, यानी सब कर्मकांडों के बारे में जो शिक्षा देता है वो है कल्प वेदांग। फिर कल्प वेदांग के रचयिता कौन कौन ऋषि हैं? तो कल्प वेदांगों के रचयिता में बौधायन, भारद्वाज, गौतम और वशिष्ठ आदि ऋषियों का नाम आता है। आदि यह ऋषि क्या हैं? कल्प वेदांग के प्रमुख लेखक या रचयिता माने गए हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 15 है व्याकरण वेदांग के प्रणेता कौन हैं? तो व्याकरण वेदांग के प्रणेता हैं पाणिनि, और इनकी व्याकरण शास्त्र में बहुत ही एक पाणिनि की रचना है जिसका नाम है अष्टाध्यायी। पूछ लेता है अष्टाध्यायी किसकी रचना है? तो वह पाणिनि की रचना है, यानी व्याकरण वेदांग के प्रणेता हैं पाणिनि ने, और इन्हीं की एक रचना है व्याकरण शास्त्र की जिसका नाम है अष्टाध्यायी। प्रश्न नंबर 16 है निरुक्त वेदांग के प्रणेता कौन हैं? तो निरुक्त के वेदांग के प्रणेता हैं यास्क मुनि। निरुक्त का कार्य क्या है? तो वेदार्थ बोध, यानी वेदों के अर्थ की जानकारी देना, यानी वेदा अर्थ बोध, वेदों के अर्थ का बोध कराना ही निरुक्त का कार्य होता है। और निरुक्त वेदांग के जो प्रणेता ऋषि हैं वो हैं यास्क मुनि। छंद शास्त्र के प्रणेता कौन हैं? तो छंद शास्त्र के जो ऋषि हैं उनका नाम है पिंगल, यानी पिंगल मुनि जो हैं छंद शास्त्र के प्रणेता हैं। इनकी एक रचना है छंद शास्त्र। प्रश्न नंबर 19 है सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं कपिल। सबसे ज़्यादा पूछता है योग दर्शन, तो योग दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? तो योग दर्शन के हैं पतंजलि। इसके बाद है न्याय दर्शन, तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं गौतम मुनि। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? तो वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक हैं कणाद। ये जो 6 दर्शन हैं सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा और वेदांत, ये जो 6 दर्शन हैं भारतीय 6 दर्शन हैं, इनसे ज़्यादा प्रश्न आता है कि किस दर्शन के कौन प्रवर्तक हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक हुए हमारे कणाद मुनि। मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक हैं जैमिनी ऋषि। अगला है वेदांत दर्शन के प्रवर्तक हैं वादरायण। कौन है? वादरायण जो हैं वो वेदांत दर्शन के प्रवर्तक हैं। प्रश्न नंबर और इम्पोर्टेंट प्रश्न है आयुर्वेद शास्त्र के प्रणेता कौन हैं? तो चरक और सुश्रुत जो हैं आयुर्वेद शास्त्र के प्रणेता ऋषि माने गए हैं। प्रश्न नंबर 26 है, यह भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है, आर्यभट्टियम ग्रंथ के प्रणेता कौन हैं? तो जो आर्यभट्टियम ग्रंथ है उसके रचना है आर्यभट्ट जी, यानी आर्यभट्ट की रचना है, इसीलिए इसका नाम है आर्यभट्टियम, यानी आर्यभट्ट की रचना आर्यभट्टियम। बृहत संहिता यह भी पूछा गया है कई बार परीक्षा में, तो बृहत संहिता ग्रंथ के प्रवर्तक कौन हैं? तो वराह मिहिर जो ऋषि हुए हैं मुनि, वो बृहत संहिता ग्रंथ के प्रवर्तक हैं। बृहत संहिता जो है सबसे बड़ा ग्रंथ है, इसीलिए इसका नाम भी है बृहत संहिता। बृहत माने बड़ी ही संहिता जिसमें है। कृषि विज्ञान ग्रंथ के प्रणेता कौन हैं? यह भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है, और कृषि विज्ञान ग्रंथ के प्रणेता हैं पाराशर ऋषि। कौन से? पाराशर। प्राचीन से गौरवम सदा समृद्धम, प्राचीन गौरव किसका समृद्ध था? तो भारत से। रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा? भारत से। प्रश्न नंबर 30 है निम्न पदों का संधि विच्छेद करिए, और संधि का नाम भी पूछ सकता है। से दे दिया तत्रेयो में क्या होगा? तो तत्र जोड़ एयो, यानी तत्र जोड़ एयो, और इधर भी स्वर इधर भी स्वर, और यहाँ पर हो जाएगी स्वर संधि। इसी तरह चा इति, तो यहाँ पर हो गया चेति, यानी चा जोड़ इति से बना चे इति, और यहाँ पर संधि हुई स्वर संधि। अगला है देशे अस्मिन, तो देशे अस्मिन में देशे जोड़ अस्मिन, ये एक पूर्व रूप संधि है जो स्वर संधि के अंतर्गत आती है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है पद प्रश्नोत्तरम में संधि विच्छेद करना होगा, तो हो जाएगा प्रश्न जोड़ उत्तरम, हो जाएगा प्रश्नोत्तरम, और संधि पूछेगा तो स्वर संधि। बहुत ज़्यादा पूछता है नास्ति में कौन सी संधि है? तो ना जोड़ अस्ति बराबर हो जाएगा नास्ति, और यहाँ पर हो जाएगी स्वर संधि। फिर
प्रश्न नंबर 31 है, निम्न पदों का प्रकृति एवं प्रत्यय बताइए। जैसे शब्द दे दिया उत्थाय, उत्थाय में कौन सा प्रत्यय है, तो लेप प्रत्यय स्था धातु से उत उपसर्ग पूर्वक स्था धातु से लेप प्रत्यय मिलकर शब्द बन गया आपका उत्थाय, उठा करके। दर्शनम देखने योग्य, दर्शनम में दृश्य धातु से लुट प्रत्यय है। अनुशासनम में अनुपसर्ग पूर्वक सास धातु से लुट प्रत्यय मिलकर बन गया अनुशासनम। और अगला है कार्यम, कार्यम में क्री धातु से ऋत प्रत्यय लग गया और शब्द बना कार्यम। कर्तव्यम, कर्तव्यम में पूछ लेगा कौन सा प्रकृति है, प्रत्यय है, तो क्री धातु है, क्या है, ये क्री धातु है और तब्यत प्रत्यय है और शब्द बन गया कर्तव्यम। प्रवृत्ति ही, प्रवृत्ति में प्रा उपसर्ग पूर्वक वृत्ति जो है ये धातु है, प्रा उपसर्ग है और तिन प्रत्यय है, इससे शब्द बन गया है प्रवृत्ति। इसी तरह के शब्द दे देगा और पूछ लेगा इनका प्रत्यय बताइए या मूल रूप क्या होगा या फिर अलग अलग कैसे करिएगा। 4 ऑप्शन दे देगा, आपको एक सही करना होगा। तो ये, और अगला है प्रश्न नंबर 32, निम्न पदों का समास विग्रह करते हुए समास का नाम लिखिए। जैसे कृषि विज्ञानम, कृषि विज्ञान, तो कृषि का विज्ञान यानी कि जहाँ, या कृषि में विज्ञान, तो कृषि विज्ञानम, कृषि में विज्ञान सप्तमी तत्पुरुष समास, या कृषि पर विज्ञान तो सप्तमी तत्पुरुष। वेद रूपम, तो वेद रूपम यस्य सह, वेद रूप है जिसका, वो हो जाएगा बहुब्रीहि समास। साधनम में सादरेण युक्तम, सादरेण युक्तम, और ये हो जाएगा साधनम और सा उपसर्ग है तो हो जाएगा अव्ययी भाव समास। प्रश्न नंबर, इसी का अंतिम पद है वेदार्थ, तो वेदार्थ से बोधा, वेद के अर्थ का बोध होना, यानी वेद अर्थ से बोधा, वेद के अर्थ का बोध होना, यानी जहाँ पर का किया जाता है वहाँ षष्ठी हो जाता है तो यहाँ पर हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास। तो ये रहे जो आपका पाठ था शास्त्र का रहा चतुर्दशा पाठ, उस पाठ के परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आशा करते होंगे यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। वीडियो लाइक करिए, शेयर किए, कमेंट करिए। और दोस्तों, हमने प्रथमा पाठ से चतुर्दशा पाठ यानी संपूर्ण पीयूषम भाग 2 के जितने भी परीक्षा उपयोगी प्रश्न थे उनका वीडियो बना के आप लोगों के सामने दे दिया है। आप लोग जो ना देखे हों पिछला वीडियो, और यूट्यूब पे जाकर 1 बार 2 बार जरूर देख लीजिए, क्योंकि यदि हम 1 से 2 बार देख रहे हैं तो परीक्षा उपयोगी जितना भी प्रश्न बनेगा इन पाठों से वह हमारे वीडियो में मिल जाएगा। और इसके बाद हम लोग मॉडल पेपर भी हल कर लिए हैं। अब हम लोग अनुवाद और पत्र लेखन आदि पे चर्चा करेंगे। तो आइए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।